तो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट, हमने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में बहुत सारे बॉडी के अंदर चलने वाले सिस्टम्स को पढ़ा है। जैसे कौन कौन से आप बता सकते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, और बताएं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, और बताएं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। इन कुछ सिस्टम्स के बारे में जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं और हमारे लाइफ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमने देखा स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में दो और बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हम देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड विल बी एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फिर हम प्लांट्स के बारे में भी देखेंगे कि जो काम इन दोनों सिस्टम से हमारी बॉडी में होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, जब हम इन सिस्टम्स की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा तब भी हमने प्लांट्स की बात की थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स देखो, कुछ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे देखो, सपोज करो ये जो लेडी है वो एक शॉप में जाती है। ठीक है, तो अब देखो वो इन सारे बॉक्सेस को देख रही है। ठीक है, तो उसने किसी एक बॉक्स को उसने देखा, तो उसके दिमाग ने ये जजमेंट लिया कि यार ये वो बॉक्स है जो वो खरीदना चाहती है। राइट, सही बात है ना। तो उसके दिमाग ने उसके हैंड्स को ये ऑर्डर पास किया कि आप जाओ और उस बॉक्स को पिक कर लो। दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप समझ रहे हो? इस टाइप की सिचुएशन हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा आती है। ठीक है, हम किसी शॉप में जाते हैं, हम किसी सामान को देखते हैं, हमें लगता है कि ये अच्छा सामान है, ये हमें खरीदना है। ठीक है, तो हमारा हाथ ऊपर उठता है उस सामान को उठाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ है हमारे बॉडी का। जैसे ये एग्जांपल आप देखें, क्रिकेट का मैच चल रहा है, जब बॉल इस फील्डर के पास से गुजरती है तो ये मूवमेंट करता है सो एज टू कैच दिस बॉल। ठीक है, तो ये उसके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, उसकी आंखों ने बेसिकली बॉल को आते हुए देखा। ठीक है, तो उसके ब्रेन ने उसके हाथों को या उसके पूरे बॉडी को ये ऑर्डर दिया कि आप मूव करो सच दैट द बॉल इज कॉट। ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है उसके पूरी बॉडी को। अब देखिए यहां पे देखो, एक आदमी है जो धूप में आता है। ठीक है, तो वो इस तरीके से पोस्चर बनाता है अपने फेस का। अब देखिए आईज को कैसे ऑलमोस्ट बंद सा कर लेता है। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन है ना उसकी आंखों का। सही है, उसने देखा कि बाहर बहुत लाइट है, तो उसके ब्रेन ने ये जजमेंट लिया कि यार बहुत लाइट है तो आंखों को बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी हॉट चीज को टच करते हैं तो हम अपना हाथ अपने आप ही हटा लेते हैं। तो ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है स्टूडेंट्स। मतलब डे टू डे लाइफ में हम जब भी कोई काम करते हैं जिसमें कुछ सोचते हैं और कुछ करते हैं, जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो ये जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारे बॉडी में, दैट इज एक्चुअली गाइडेड बाय ए सिस्टम इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम से ये गाइड होता है। अब ये नर्वस सिस्टम है क्या स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम क्या है ये? शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको पहले यहां पे बताता हूं कि पहले तो कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस नर्वस सिस्टम में। आप देखिए यहां पे टॉप ऑफ द ब्रेन में क्या है, टॉप ऑफ द हेड में क्या है? ब्रेन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है बाय नर्वस सिस्टम, उसमें ब्रेन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है एंड परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, इन्वॉल्विंग ऑल द ऑर्गन्स इन नर्वस सिस्टम। फिर आप देखिए ये जो आपको पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर ये जो आपको वायर्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली नर्व्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ऐसे तो स्टूडेंट्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि नोज हो गए, आईज हो गए, ईयर्स हो गए, और बताएं आप टंग हो गए
and skin. These are 5 sense organs in our body. Sense organs. इनको सेंस ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि नोज जो होता है वो स्मेल को सेंस करता है, आईज जो होती हैं वो लाइट को सेंस करती हैं, ईयर्स जो होते हैं वो साउंड को सेंस करते हैं, टंग जो है वो टेस्ट को सेंस करता है, स्किन जो है वो टच को सेंस करता है, या किसी चीज को टच करते हैं तो फॉर एग्जांपल कोल्ड है या हॉट है, ये सबको सेंस करता है। इसलिए इन पांचों क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में। देखा जाए तो इनको भी नर्वस सिस्टम का पार्ट माना जा सकता है, बट आज सच जब हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं और उसमें नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, इनको ही मेन ऑर्गन्स माना जाता है नर्वस सिस्टम का। हालांकि हम देखेंगे दीज सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नर्वस सिस्टम। तो अभी इस चैप्टर में मैं यही देखना है कि पूरा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं ये आपको समझा सकता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज को वो लेडी वाला एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट साइड में दिखाया था, ये वाला, कि वो कोई ऑब्जेक्ट उठाती है। तो देखो कैसे काम होता है उसमें। ये जो आईज है हमारी, यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे कहीं आईज होगी हमारे, ठीक है, तो वो आईज जो है वो क्या है? सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। वो किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, ठीक है। तो फिर ये जो नर्व्स है वो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है। क्या देखा आईज ने, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, ठीक है। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, ठीक है। ब्रेन सोचता है कि ये जो ऑब्जेक्ट देखा हमने, ये हमारे काम का है या नहीं। तो सपोज करो ब्रेन ने डिसाइड किया कि हां ये ऑब्जेक्ट काम का है, इसको उठाना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेन सोचने का पूरा काम करता है। उसने सोचा कि यार हां ये ऑब्जेक्ट जो है वो उठाना चाहिए। तो अब ये ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर भेजता है जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, इस नर्व्स के थ्रू हमारे हाथों तक पहुंचता है। तो हमारे हाथों तक ये ऑर्डर पहुंचता है, ब्रेन द्वारा पहुंचाया जाता है कि पिक दिस ऑब्जेक्ट। तो हमारा हाथ जो है मूव करना स्टार्ट करता है, उस ऑब्जेक्ट को पिक करता है, ठीक है। एक बार आप फिर देखें क्या हुआ है। आंखों ने सेंस किया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची, ब्रेन ने सोचा कि हां इसको उठाना चाहिए, तो फिर ब्रेन ने इंफॉर्मेशन भेजी थ्रू नर्व्स टू आवर हैंड की पिक दिस ऑब्जेक्ट। वैसे ही क्रिकेट वाले जो फील्डर का एग्जांपल मैंने बताया था, उसमें भी क्या होगा आप समझ रहे होंगे। उसकी आंखों ने देखा कि बॉल आ रही है, तो ये इंफॉर्मेशन नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक गई। ब्रेन ने एनालाइज किया कि ये जो बॉल आ रही है इसको पकड़ना चाहिए, ये हमारे रेंज में है, इसको पकड़ना पॉसिबल है, इसको पकड़ने का एफर्ट मारना चाहिए, ठीक है। ब्रेन ने यह भी डिसीजन लिया कि उस बॉल को पकड़ने के लिए कैसे मूव करना है। फिर उसने इन नर्व्स के थ्रू हैंड्स एंड इवन लेग्स को ऑर्डर भेजा कि तुम लोग इस तरीके से मूव करो और बॉल को कैच